हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट 6। हम इससे पहले आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, उससे भी पहले हम प्रीवियस ईयर आपको करा दिए हैं। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी जो हम ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से करा रहे हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम आपको 5 पहले करा दिया, आज 6ठा करा रहे हैं। आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। अगर ये 20 प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है एकदम बिल्कुल पैटर्न पे आधारित है और आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर तो आधारित है ही है और सभी के सभी अच्छा क्वेश्चन है, जैसा आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वैसा। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय हैं जिससे अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धा की तरह प्रशिक्षित हुए हैं। मतलब सिंपल बात क्या है, आपसे पूछा गया है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसमें खालसा पंथ की स्थापना किया गया था, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ये 10वें नंबर के गुरु थे, ये भी आपको याद रखना, 10वें नंबर के गुरु थे। ये सिख धर्म से संबंधित थे और ये 10वें नंबर के गुरु थे और इनके द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना कब, तो 1699 में किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की आनंद कारज के नाम से की थी। मतलब किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था, यानी कि विवाह समारोह की शुरुआत किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन बी, यानी कि गुरु अमरदास के द्वारा ये किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन बी सही है कि 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, इन्हीं के द्वारा आपातकाल लगाया गया था 1975 में, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है। तो ब्राज़ील में है सबसे बड़ा वन क्षेत्र दक्षिण अमेरिका। जैसे कि आपको पता ही होगा कि दक्षिण अमेरिका, जैसे उत्तर अमेरिका यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका यहाँ पे ब्राज़ील देश है, यहीं पे है सबसे बड़ा वन क्षेत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश के में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ, तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश मतलब किसके द्वारा किया गया था। तो ये जीएसटी परिषद के द्वारा किया गया था, जीएसटी की सिफारिश, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। मतलब इसमें से कौन सा मिलान सही है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ये मिलान सही है कि अनुच्छेद 19A में, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब 19A में, आर्टिकल 19A में ये कहा गया है कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन ए सही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। जो राज्य में राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद मतलब राष्ट्रपति जो के मतलब जैसे कि आदेश के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी में क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। बिल्कुल, अगर उनको त्यागपत्र देना है तो किसके सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ कह रहा है 30 वर्ष उनका आयु होना चाहिए, नहीं, उनका आयु 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए जैसे कि प्रेसिडेंट का, यानी कि राष्ट्रपति का और और राज्यपाल का, देखिए राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का, इनका तीनों का उम्र कितना, 35 वर्ष होता है मिनिमम, ठीक है। कितना होता है, मिनिमम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, समझिए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को, मतलब ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया। जो भी भारत में मंत्री हैं उस सब का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसके सलाह पे, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन ए क्या है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो बिल्कुल ये सही है, तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय से परिवर्तित हो जाता है। जब निषेचन के बाद जो होता है अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, तो अंडाशय के बाद वो फल बन जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि ऐसे फूल रहता है पहले, ठीक है, और यहाँ पे जो अंडाशय बनता है इसके बाद ये किस में, तो फल में परिवर्तित हो जाता है बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त CFL यानी कि CFL
और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटारा सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, पाड़ा भरा रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपको CFL जो ट्यूब होता है उसमें पाड़ा रहता है। ठीक है, इसको इसीलिए मतलब अगर क्षतिग्रस्त हो गया, खराब हो गया तो उसके सही जगह पे रख दीजिए। ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि मतलब एक तरह से जहरीला होता है, मतलब इधर उधर अगर फेंक दीजिएगा तो मतलब हानिकारक हो सकता है वो आपके लिए। ठीक है, इसीलिए बोलता है कि उसको मतलब अच्छे जगह पे, मतलब कहीं ऐसा जगह रख दें ताकि वहाँ से क्षति न पहुँच सके। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि पौधे में पानी और पोषक तत्व की परिवहन के लिए संवहन ऊतक है कौन सा? तो देखिए जो फ्लोएम होता है ये पोषक तत्व को ले आता है और जाइलम के द्वारा जल को ले आया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम बताइए, यानी कि नाम चुने या बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, मतलब प्राकृतिक कच्चे माल, जैसे कि प्राकृतिक कच्चे माल क्या होता है, ये तो पौधा होता है या जानवर, यही होता है ना प्राकृतिक कच्चे माल, के बिना बनाए गए मानव निर्मित फाइबर, यह कोयला पानी हवा से तैयार किया गया था, वह पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया था, मानव निर्मित जो फाइबर था सिंथेटिक फाइबर, वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको नाइलॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछता है तो आपको समझ जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि जीन बैप्टिस्टा लेमार्क ने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्ह करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में ये बात इंपॉर्टेंट है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन स्पेस रेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मतलब ये पुस्तक जो है कौन सा पुस्तक, तो यानी कि बिलियन बिलियन एस्पिरेसस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया नंदन नीलेकनी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ पे? तो अम्मान में। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया का मुद्रा जो है ये है तोगरोग। मंगोलिया का मुद्रा जो है यानी कि तोगरोग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो आपको पता है तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश जो है इंडोनेशिया है। पहला कौन सा है? अगर आपसे फर्स्ट नंबर पूछ दे तो चाइना, और सेकेंड पूछ दे तो जहां आप है इंडिया। ठीक है, और तीसरा नंबर इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए ये एशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड में करेगा तो डाटा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है कि GST का फुल फॉर्म क्या है, तात्पर्य क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, ये कैसा टैक्स होता है? तो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष टैक्स होता है। समझ गए बात। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप जो आप देखते हैं ना, आला जो लगाया जाता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये पूछा जा रहा है। तो ये करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन हुए, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक, अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में तो ये भी आपको दे देते, अगर ये डी नहीं रहता ऑप्शन में तो फिर ये भी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? तो ये एक चालक ऊतक है। जाइलम के द्वारा क्या होता है कि जल का संवहन किया जाता है, पौधा में, और फ्लोएम के द्वारा किसका किया जाता है? तो इसके द्वारा खनिज, जो भी खनिज होता है, भोजन बना हुआ होता है, खनिज का परिवहन किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित चित्र यानी कि एक गेंद, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली एक गेंद जो है AO तथा OB सतह
पर स्थित है, मतलब ये सतह पे स्थित है। तो अब ये कह रहा है मतलब ऐसा सतह है, मैं इधर बना देता हूँ, देखिए ऐसा सतह है, ठीक है, इधर 30 डिग्री है एंगल और इधर कितना 45 डिग्री। जब हम इसको सामने लेकर के आएंगे ना तो ये कितना 90 डिग्री, अगर यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसा ऐसा लाइन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो जब हम इसको इस ए ओ को जब हम सामने लेकर के आएंगे तो ये जो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपको ए ओ साइन 60 हो जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ओ बी साइन 45। तो इसमें से किसका मान अधिक होगा, तो ये 60, जो साइन 60 डिग्री का मान है ना वो अधिक होगा। क्यों, क्योंकि आपको जानते हैं साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 0 और साइन 90 जो होता है कितना होता है 1 होता है। तो मतलब आप साइन जितना बढ़ते जाते हैं एंगल तो वैल्यू बढ़ते जाता है, तो 45 से ज़्यादा वैल्यू किसका, साइन 60 का होगा। तो इसीलिए ए ओ जो होगा ना वो अधिक होगा किससे, तो ओ बी से अधिक होगा। समझ गए बात, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 28 नंबर कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये यानी कि 1972 में पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब, तो 1972 में आपका पारित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किस लिए पारित हुआ था, तो जो भी वन्य है ना, वन्य के अंदर जो भी जीव जंतु है उसके संरक्षण के लिए, नहीं तो उसे पहले क्या करते थे, काफ़ी लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे, तो उसके संरक्षण के लिए इन चीज़ों को पारित किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डॉल्फिन निम्न में से किस वर्ग का उदाहरण है, तो डॉल्फिन जो है ये मैमल का उदाहरण है। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 30 नंबर है, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो पशु की कोशिका को ऊर्जा किसके द्वारा प्रदान होगा, भोजन के द्वारा। जैसे कि पशु क्या करते हैं, भोजन खाते, घास चारा खाते, उसके द्वारा ही उसको ऊर्जा मिलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका 31 नंबर। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। मतलब न्यूक्लियोटाइड में डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए इसमें नहीं रहता है, तो एमिनो अम्ल नहीं रहता है, बाकी नाइट्रोजन बेस रहता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर ये भी रहता है, और फॉस्फोरिक अम्ल भी रहता है उसमें। ठीक है, समझिए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु। अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है, तो स्टील के द्वारा बनाया जाता है अस्थायी चुंबक। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका कि इंद्रधनुष का निर्माण एक उदाहरण है किसका, तो विकिरण का उदाहरण है। जैसे कि श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म के ऊपर पड़ता है ऐसे, तो ये क्या होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो यहीं से आपको नीचे ऊपर 7 रंग दिखने लग जाता है। जो सबसे ऊपर में रेड होता है, सबसे नीचे में वायलेट होता है। ठीक है, ये 7 रंग होता है। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया होता है वो कौन सा होता है, किसका उदाहरण है, तो यानी कि विकिरण का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हम गर्म कॉफ़ी की गंध एक दूरी से प्राप्त होती है, जबकि ठंडे कॉफ़ी की नहीं। कहने का मतलब है जब आपके गिलास में गर्म कॉफ़ी होता है तो इसका सुगंध जो है दूर तक जाता है, लेकिन ठंडा कॉफ़ी है तो नहीं जाता है। तो मतलब दूर तक सुगंध क्यों जाता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उच्च तापमान पर अणुओं की ऊर्जा गति ऊर्जा होती है, अणुओं की उच्च ऊर्जा होती है। मतलब उच्च तापमान पर अणु के उच्च गति ऊर्जा होता है। जब तापमान अधिक रहता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होता है ना अधिक होता है, तथा वे यानी कि दूर तक जा सकते हैं। जब उसके पास ऊर्जा अधिक रहता है तो वो दूर तक जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। कह रहा है यानी कि पैकेट जिनमें विनाशकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसके बोलते हैं लैन काय बोलते हैं उसे। ठीक है, 36 नंबर देखिए 36 नंबर हो गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयुक्त प्रक्रिया है, तो इसमें से ऑप्शन बी जो है अनुपयुक्त प्रक्रिया है। ये ऑप्शन बी में क्या लिखा है, तो प्रोक्सीसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर किसी भी संक्रमण से यानी कि लड़ती हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर कि घेघा किसकी कमी के कारण होता है। मतलब घेघा रोग जो होता है किसके कमी के कारण होता है, तो आयोडीन के कमी के कारण होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि पार्श्व तंतु आवेग की यानी कि कोशिकाएं के कोशिका पिंड की ओर लगते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप रिवीजन कर लीजिए 1 से 2 बार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको निश्चित रूप से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका रिवीजन नहीं रहेगा तब तक आपका नहीं बनेगा। मैं पीडीएफ भी इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप 1 से 2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार लेकिन सुन लीजिए जरूर वीडियो में, ताकि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहता है। इस उपकरण का इस्तेमाल
मैदान में खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है खरपतवार हटाने के लिए? तो कुदाल का। आप देखते हैं कुदाल ऐसे होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? तो खरपतवार को हटाने के लिए इसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यद्यपि ऊनी स्वेटर में छिद्र, छोटे छिद्र होते हैं, मतलब ऊनी स्वेटर जो आप पहनते हैं उसमें क्या देखते हैं? छोटे छोटे छिद्र होता है। पर ये गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्र के अंतर यानी कि अंतर्निहित होते हैं, मतलब छिद्र के अंदर देखिए, जैसे कि इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है तभी हम इसको पहने रहते हैं तो हमें गर्मी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वायु जो उष्मा का कुचालक होता है उसके अंदर वायु हो जाता है, वायु चला जाता है, हवा चला जाता है और उष्मा का कुचालक होता है, तो वहाँ से हीट को इधर से उधर नहीं होने देता, इसीलिए वो गर्म महसूस होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक देखिए, धूप तो प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक है, ठीक है, और पानी भी प्राकृतिक है। बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये हम खुद मतलब जनरेट करते, देखते हैं ना कि बिजली आप खुद बनाते हैं ना, या सरकार के द्वारा बना करके आपको मिलता है जिसको आप कॉस्ट पे करते हैं। सौर सेल, इसे रूपांतरित किया जाता है किस में? तो देखिए प्रकाश ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है सौर सेल के द्वारा। जैसे कि आपके छत पे लगा होता है ना ऐसे सौर सेल, तो ये क्या करता है? विद्युत मतलब यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा को लेता है, विद्युत ऊर्जा में आपको घर का बल्ब जलता है, विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। 43 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बीजों के अंकुरन में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH का उपयोग निम्न में से किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो देखिए जो बीज जो होता है ना, जब उसको मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं तो यहाँ से जो अंकुरन होता है उसमें हम इस चीज़ का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब अंकुरन होने वाले बीज द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए, जब अंकुरन होता है बीज तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है, तो उसको अवशोषित करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 44 नंबर है कि जीव विज्ञान की शाखा जो कि उत्तक और उनके संगठन के अध्ययन से संबंधित है वो क्या कहलाते हैं? तो इसको उत्तक यानी कि विज्ञान कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो उत्तक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेर पंजाब के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते कौन? तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जानते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश में? तो कैलाश मंदिर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मालवा क्षेत्र में कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? जो आप स्लेट के ऊपर पेंसिल से लिखते हैं ना ऐसे, तो इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसके लिए मंदसौर जो है वो प्रसिद्ध है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर, कह रहा है सूरज का सबसे नज़दीक ग्रह कौन? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध है। आपको ये सातों याद रखना है, सूर्य के नज़दीक कौन है, दूर कौन है, ये सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र कितने तिलिया है? तो उसमें अशोक चक्र में 24 तिलिया है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का है? तो ये है यानी कि गहरा नीला रंग का है। देखिए होगा कि ऐसे जो तिलिया बना रहता है ये गहरा नीले रंग का बना हुआ है, ठीक है। जैसे काफ़ी बार झंडा लेके घूमे होइएगा आप गाँव में। चलिए नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्या है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, ठीक है। अब ये देखिए 52 नंबर क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था? तो संविधान सभा के यानी कि अध्यक्ष का चयन कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसने अनुच्छेद 370 का प्रलेखन बनाया जिससे कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा दिया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा 370 के द्वारा मतलब जम्मू कश्मीर को क्या मिला था? जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला गया था, जो अभी समाप्त कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। देखिए 54 नंबर क्या है कि मंदिरों का यानी कि बटेश्वर समूह कहाँ स्थित है? तो ये मुरैना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर है कि भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल महिला राज्यपाल का नाम बताइए? तो ये थी सरोजिनी नायडू। और कहाँ के राज्यपाल बनी थी पहले? तो यूपी उत्तर प्रदेश के। कब? तो 1947 से लेकर के और 49 के बीच में बनी थी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो भारत के साथ देखिए म्यांमार करता है, नेपाल करता है, भूटान करता है, लेकिन बर्मा नहीं करता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए
कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है, भोजपुरी ये भी कई बार देता है, इसको भी नहीं, और राजस्थानी इस तीनों को आप याद रख लीजिए, इस तीनों को मान्यता प्राप्त नहीं, बार बार ऑप्शन में यही दिया जाता है आपको, ठीक है। चलिए देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई थी। पंचायती राज का संस्तुति किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज का संस्तुति स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा मतलब कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? संविधान सभा के द्वारा तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यहाँ पे क्या अपनाया गया, लागू कब किया गया? लागू किया गया था, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है यहाँ से, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान जो है देवनागरिक ऑप्शन बी हो जाएगा। देवनागरिक लिपि में निम्नलिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की है, तो ये देवनागरिक लिपि में घोषित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उच्च श्रेणी का लौह अयस्क निम्न जिले में पाया जाता है। तो कौन से जिले में पाया जाता है उच्च श्रेणी का लौह अयस्क? तो ये दुर्गा और बस्तर में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दिलवारा समूह के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा समूह के जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू, और ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे यानी कि आचार्य कृपलानी, यानी कि जिसको हम जेवी कृपलानी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए 66 नंबर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे ऐसे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे बंगाल की खाड़ी ये पूरा ऐसे है, तो ठीक है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कृषि पशुओं का वैज्ञानिक संबंध किसे? तो ये पशुपालन कहलाता है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध जो है पशुपालन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका 67 नंबर कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या कौन सा है? तो संगठन जो है उसका सबसे उच्चतम स्तर जो है ये है जैव मंडल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या कर रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कि क्या होगा यदि दो चुंबक को समान ध्रुव को एक साथ मिलाए? मतलब दोनों चुंबक है, मतलब मान लीजिए दोनों चुंबक है, ठीक है। इसका दोनों का आप नॉर्थ या साउथ, दोनों का नॉर्थ मिलाते तो क्या होगा? यहाँ पे रिपल्सन होगा, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अगर अलग अलग मिला रहता है, एगो साउथ, मान लीजिए कि एगो साउथ एगो मिला रहता है नॉर्थ और एगो साउथ, तब क्या होता है? तब के केस में होता है एक दूसरे से आकर्षण करता है, अट्रैक्शन। मतलब अभी जो केस है उसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 69 नंबर है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म को दिया गया नाम बताइए। तो उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको दिया गया नाम कि प्रोटिस्टा। उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा बोलते हैं। चलिए 70 नंबर देखिए कि उपस्थि एक क्या है? तो एक कोमल संयोजी उत्तक है। उपास्थि क्या है? उपास्थि एक कोमल संयोजी उत्तक है जो हड्डी से किसको? हड्डी को जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है। बात समझ गए? चलिए देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर है कि निम्न में से क्या आपको बीमारी बना सकता है? निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं? तो देखिए ये इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होता है, वायरस, यानी कि कोई आदमी के पास अगर इन्फ्लुएंजा है, उसके अंदर वायरस है, तो वो अगर छींकेगा उससे भी हो सकता है। सांस लेगा, श्वसन मतलब उसके पास रहिएगा, श्वास का जो मतलब इधर से उधर गैस होगा उसके वजह से भी होगा। तो यही है बीमारी, अगर संक्रमण किसी के पास है, अगर उसके पास है तो आपको भी हो सकता है, वायरस से होने वाला ये बीमारी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है? तो मतलब मानव के द्वारा सबसे जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, मतलब बाहर निकाला जाता है, कौन है? तो यूरिया को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गोताखोर है, ये गहरे सागर में जब भी जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये सूट पहन के जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि जब अंदर बहुत चले जाते हैं तब पानी का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे बचने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र के ऊँच दाब से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है आपका 74 नंबर। 74 नंबर है कि ICUN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है। किसमें मदद करता है? देखिए ये जो होता है ना, एक्चुअली ऑप्शन इसका डी है, मैं बताता हूँ। देखिए
ऑप्शन डी। तो ICUN ये मदद करता है। ये एक्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये पादप और पशु यानी कि पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करता है। आकलन करता है मतलब क्या कि इसमें से कौन सा पशु विलुप्त हो रहा है उसको क्या करता है, रेड लिस्ट डाटा सूची में डाल देता है और उसके बाद उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वो मतलब समाप्त न हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ये क्या संरक्षण प्रदान करता है। चलिए देखते हैं। पादप और जंतु दोनों को करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शन में सिर्फ जंतु दे देगा, कई बार सिर्फ पादप दे देगा, कई बार दोनों देगा। तो दोनों देगा वो आपका सही हो जाएगा। समझे बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जिस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था उसका नाम बताइए। तो वो खोजा गया था इसके द्वारा हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के द्वारा खोजा गया था। तो आपको सिर्फ इतना, कभी कभी डायरेक्ट इतना दे देगा, ऑस्ट्रेट के द्वारा खोजा गया था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट नंबर 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रैपिंग एक ऑपरेशन है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आप देखे हुए, जैसे कि कोई पाइप अगर आप देखे होइएगा तो इस पाइप के अंदर क्या होता है, अंदर में भी ऐसे ऐसे थ्रेड कटा होता है, थ्रेड मतलब चूड़ी कटा होता है। तो ये जो अंदर जो थ्रेडिंग होता है ना, इंटरनल थ्रेडिंग मतलब आंतरिक जो थ्रेडिंग कटिंग होता है वही होता है क्या, ट्रैपिंग में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका छठा सेट का जीके जीएस, ठीक है। इसका हम आपको मैथ्स जो 10 क्वेश्चन है वो अलग वीडियो में हम आपको बना के दे रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होइएगा तो आपको पता भी होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसीलिए हम वो अलग से बना के दे रहे हैं। तो आप जरूर देखिए। अगर इस 20 सेट का आप रिवीजन कर लेते हैं ना, हम इसका PDF भी आपको दे देंगे। आपको PDF चाहिए कि नहीं चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चाहिए तो एक बार लिख दीजिए कि हाँ सर हमें PDF भी प्रोवाइड कीजिए। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों आप ये मत सोचिए कि चैनल पर व्यू कम आता है, क्योंकि अभी चैनल नया है इसलिए व्यू कम आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ये 20 सेट आपको कंप्लीट करा दें। उसके बाद एक बुक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी बुक हम आपको कवर करा देंगे ताकि आप इतना भी अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा और आप पास भी होइएगा, ठीक है, अच्छे नंबर से ला करके। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।